कुरान करीम दुनिया की बाकमाल और बाजमाल किताब इसलिए है कि इसमें एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं। तो जो बात आपने पूछी है जी कि वालिदैन में और अबवै में कुरान करीम क्या फ़र्क करता है और ये दोनों अल्फाज माँ बाप के लिए इस्तेमाल है। देखिए, जहाँ पर वालिदैन का लफ्ज़ आएगा जहाँ पर वालिदैन का लफ्ज़ आएगा, वहाँ पर आपको तौलीद दिखाई देगी, विलादत दिखाई देगी। तो चूंकि विलादत में माँ का किरदार सबसे अहम है, तो वहां पर आपको माँ मुकद्दम मिलेगी, बाप मुअख्खर मिलेगा। दोनों एक साथ तो होंगे, लेकिन झुकाव जो होगा वो माँ की तरफ ज्यादा होगा। वबिल वालिदैन एहसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी आप देखिए कि जिसमें पूछा गया कि मुझ पर किसका हक ज्यादा है, तो वो 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का नाम लेकर चौथी दफा वालिद का नाम लिया है। तो आपको वालिदैन के लफ्ज में माँ मुकद्दम मिलती है और वालिद जो हैं वो मौखर मिलते हैं। लेकिन इसी के बिल्कुल बरक्स, जब कुरान करीम सूरह यूसुफ आयत नंबर 100 में रफ़ा अबवै का लफ्ज इस्तेमाल करता है कि जब हजरत यूसुफ ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया, तो वहां पर अबवै का लफ्ज इस्तेमाल करके कुरान ने ये बता दिया है कि यहाँ पर बाप को मुकद्दम किया गया है और माँ को मुअख्खर किया गया है। तो हैं ये दोनों एक साथ, लेकिन कुरान करीम जो है वो हालात, वाक़यात और सिचुएशंस के ऊपर वर्ड लेकर आता है, और ये इन दोनों में कुरान करीम फर्क करता है। शुक्रिया। जी माशाल्लाह, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया।